तो आज आपको ब्लीडिंग जैसे हैवी होती थी वैसे हो रही है? नहीं मैम, बहुत रिलैक्स है। बहुत रिलैक्स है। उसमें वो थक के भी आते चकते आते थे, क्लॉट्स आते थे, अब नहीं आते हैं। ये ना पैपिलोमा वायरस होता है, उसका जनरली अटैक होता है, पर वो कुछ ग्रोथ जो है वो हार्मफुल होती है, कुछ नहीं होती। इस पे जो सबसे बढ़िया काम करता है, देखो दो चीज़ें हैं। जैसे आप एरंड का तेल लो, ये लाइपोमा, ये फैट नोड्यूल्स हैं, जैसे ये पूरे बन रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे बॉडी में कहीं भी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल, आप अब 1 महीना करके देखो। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उपासना की दुनिया। और बहुत दिन के बाद मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ इस तरह से। अदरवाइज़ आप लोग हमारे कैंपियंस देख रहे थे स्लम्स में, अलग अलग जगह पे। तो आज हम बनारस में हैं, BHU के कैंपस में हैं। यहाँ पे हमेशा हमने रिव्यू शेयर किए और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, पर ये रिव्यू मुझे लगा कि जेन्युइनली लेना चाहिए, क्योंकि आज तक रेमेडीज़ के मुझे बहुत सारे रिव्यूज़ मिले, बहुत अच्छे अच्छे, कि ऐसा हुआ, लेकिन ये रिव्यू ना वाकई में एक मिरेकल है। तो मैम का नाम है ब्यूटी और मैम का आस्था, और ये गाजीपुर से हैं, ये बिहार से हैं, ये यहाँ मिलने आए थे। तो आस्था बहुत लंबे टाइम से हमारी रेमेडीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो आस्था, आपने कब से हमारे चैनल को देखना स्टार्ट किया था? मैम, हम चैनल आपका 2020 में देखना चालू किए थे, लेकिन अब तक अभी हम देख रहे हैं, लेकिन हम 1 महीने से लगा। और मैं ये बताती हूँ 2020 में बिल्कुल बिगनिंग थी, कुछ टाइम हमने स्टार्ट किया था, फिर हमने बीच में छोड़ दिया यस था। मैम, ऑफ हो गया था। और ऑफ हो गया था, और उसके बाद हमने दोबारा से कंटिन्यू किया था उसको। तो आपने आज तक कौन सी रेमेडी स्टार्ट की थी? मैम, हम 2 महीने पहले आलू और जो टमाटो का जूस और जो राइस पाउडर होता है उसको मिक्स करके इस पर लगा के थोड़ी देर सूखना है, उसके बाद स्क्रब करके वॉश कर लेना, वो स्टार्ट किया। उसके बाद 2 महीने में उसको बहुत डिफरेंस दिखा। अच्छा, आपका ये जो कलर है कैसा था? मैम, मेरा कलर पहले बहुत ही डार्क कलर में था। मतलब इन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा कितना डार्क, तो इन्होंने कहा कि जितना ब्यूटी का इसका डार्क है, ये आप डिफरेंस देखिए। तो ये रेमेडीज़ का इफ़ेक्ट है कि इतने से इतने पे हुआ है, सिर्फ रेमेडी से। तो आप सोचो यार, रेमेडीज़ तो कितना अच्छा काम कर सकती हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैं इनको बोल रही हूँ आप ये रिव्यू शेयर करो, कुछ ये इन लोगों का प्यार है कि ये हमसे ये रिव्यू शेयर कर रहे हैं। तो मतलब वाकई में इतना था, मैं फिर से पूछ रही हूँ। यस मैम, इफेक्टिव था, बहुत इफेक्टिव अरे था। बहुत मुझसे भी सांवली थी। बहुत इफेक्टिव थी। अरे मेरे अच्छा। सामने कौन होगा जब मेरी इतना बोली दी तो अब मेरे से इतना सामना कौन होगा? अब मेरे से बता रही कि हो ये तो अब क्या ही बोले। नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने खुद पर ध्यान दी, स्किन पे बहुत ज़्यादा। जब से देखी तब से वो क्रीम व्रीम सब बंद कर दिया। परिवार में भी किसी को वही तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टाइम में क्रीम्स वाले, ये कंपनीज फेस वॉश वाले मुझे तो पकड़ने वाले हैं कि आपने सबका सब बंद करा दिया। लगाते नहीं थे, बेबी जॉनसन लगाते थे, वो भी छोड़ दिए। और हमें भी बहुत लोग बोलते हैं स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अब आज से मैं भी स्टार्ट करूंगी। देखो हम अब भी आपके देंगे। सामने रिजल्ट है। जी। तो अब इसके बाद जब हम बनारस आए तो फिर आप मुझसे दोबारा मिलोगे और मुझे रिजल्ट जी बताओगे। जी, इससे ज़्यादा हम दिखाएंगे आपको, इससे ज़्यादा बुरे होके। बेटा कोशिश करना पड़ेगा, कोशिश नहीं है, 100%। क्योंकि ये बहुत कोशिश करती है। हम 2-3 अच्छा। महीने से रेगुलर है, एकदम रेगुलर। तो देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों को लगता है ना घरेलू उपचार हैं, सस्ते हैं, तो ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, बट ये इतने इफेक्टिव होते हैं। ये रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अंशु सिंह मैम, सुशील। मिर्जापुर। अंशु सिंह मैम। अंशु सिंह। जी, और आप कहाँ से हो? मैं मिर्जापुर से। नहीं। तो मैम वो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। ठीक है। तो यहाँ मैंने BHU में दिखाया, तो अल्ट्रासाउंड में कुछ मैडम निकला नहीं, नॉर्मली था। उन्होंने सोचा सिस्ट है। ठीक है। तो फिर मैम हमने, मतलब मैं अकेली थी घर में, तो हमको लगा, तो मेरे बेटे ने आपका देखा चैनल में 1 साल पहले मैम। ठीक है। तो मैंने पहले मैम ये जामुन का छाल आपने बताया था, हाँ, हाँ। उसको बॉयल करके पिया तो उससे आराम मिला मैम। लेकिन मैम वो करने में दिक्कतें होती थी, तो फिर आपने देखा एक बार गोद कतीरे के बारे में बताया मैम, उससे मुझे बहुत रिलैक्स मिला। उसके तो लिए आज आपको ब्लीडिंग जैसे हैवी होती थी वैसे हो रही है? नहीं मैम, बहुत रिलैक्स है। बहुत रिलैक्स है। उसमें वो थक के भी आते चकते आते थे, क्लॉट्स आते थे, अब नहीं आते हैं? आते हैं मैम, थोड़े थोड़े बहुत कम हो तो मतलब आप बिना दवाई के चल पा रहे हो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं है मैम। नहीं तो मैम हम 1 महीने तक मैडम ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहा था मैम। हाँ, हाँ। लेकिन मैं जामुन का जो मैंने उबाल के छाल पीना शुरू किया, उससे मैडम मेरा 1 ही हफ्ते में बहुत रिलैक्स हो गया।
तो आप मानते हो कि घरेलू उपचार बहुत अच्छा काम ओके करते हैं? मैडम, मैं फॉलो भी करती हूँ मैं। तो अब आप बिना दवाई के चल रहे हो सब चीज़ें? बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। बहुत तेजी से हो रहा है ये। देखो, आपको ये हो रहा है ना, आप एक तो अपना विटामिन डी चेक करवाओगे, ठीक है, वो करवा के आप मुझे रिपोर्ट भेज देना। अगर मुझे लगेगा किसी दवा की ज़रूरत है मैं वो बताऊंगी, अगर लगेगा घरेलू उपचार से ठीक हो सकता है तो वो हम शुरू कर दें, और जो मैंने बताया आप ये करना, ठीक है? हाँ। और ये कब से झाइयाँ हो रही हैं? 3 साल से। और कैसे शुरू हुई थी? बस ऐसे ही। मतलब प्रेगनेंसी वगैरह थी? मेरे बच्चे अब बड़े हैं। और कुछ इलाज करवाया है अभी इसका? कभी कुछ नहीं। तो मैम ठीक हो जाएंगे। अभी देखो, झाइयाँ जो है ना, हम अगर वैसे कारण माने तो हम बोलते हैं जैसे प्रेगनेंसी में लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, किसी में एनीमिया है, किसी में हार्मोन है, पर ये एट द एंड हम आयुर्वेद में अगर कारण माने तो हम भ्राजक पित्त बोलते हैं, जो पित्त के कारण है। और जो दवाई काम करती है वो अंदर के लेयर पे। घरेलू उपचार तो मैं बहुत सारे बताती हूँ, जैसे है ना, लेकिन मेडिसिन जो है उसका काम बस अंदर की लेयर को ठीक करना है। देखो, जो चीज़ हमारे शरीर के अंदर से हो रही है वो बाहर से कुछ लगा के कभी ठीक नहीं हो सकती। ठंडी में ज़्यादा होता है, गर्मी में लाइट। हाँ, क्यों? क्योंकि वो फोटो सेंसिटिव हैं। जैसे जैसे वो कांटेक्ट में आएंगे एकदम डार्क दिखेंगे, लाइट दिखेंगे। कभी ऐसे उठोगे तो लगेगा चेहरा पूरा साफ है, कभी एकदम लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा है। तो वो डिपेंड करता है, और ये ठीक हो जाएगा। ऑनलाइन दवा ले सकते हो। अभी जैसे आप बैठे हो, अगर मैं पेपर पेन जैसे 3-4 पेशेंट है मैं उनको लिख दूंगी, फिर आप लोग ऑनलाइन मंगा लेना। ऐसा कर सकते हो आप। अगर स्किन 2 कलर में हो तो जैसे मेरा ना स्किन यहाँ से पूरा जैसे अलग, साइड से हाँ, ब्लैक हाँ। हो गई और फोरहेड ब्लैक हो गया और नेक, बस यही सब, मतलब बस इतना ही पर ब्लैक ये है। आपके हार्मोन पीरियड्स नॉर्मल है, सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर किसी में ऐसा कुछ होता है ना जैसे डिस्कलरेशन, उसमें इमली सबसे बेस्ट रहती है। मतलब आप सिंपल इमली, जैसे हम चटनी के लिए भिगोते हैं ना पानी में, थोड़ी सी इमली पानी में भिगो के, ये लड़कों के लिए भी है क्योंकि लड़कों की स्किन बड़ी जल्दी टैन होती है। जैसे वो बाइक पे जाते हैं, मास्क लगा रहे कुछ भी, तो बॉयज़ में उनके हाथ अलग दिखेंगे, फेस यहाँ अलग दिखेगा, बाकी हिस्सा अलग रह जाता है। नहीं, इमली, थोड़ी सी इमली लो, उसको पानी में भिगो दो, फिर उसको मसल के ना उसका पतला सा लेप बना लो। हफ्ते में बस एक बार आप लोग जो हैं उसको या तो बना के रख लो, वो खट्टी होती जाती है, हफ्ते बाद फेंक दो। डेली जैसे भी आपको टाइम मिले थोड़ा सा लेके अपने चेहरे पे जहाँ भी है 5-10 मिनट मालिश करके पानी से धो लो, सबसे बढ़िया। आप देखना, हाँ, ये और सबसे बढ़िया ब्लीचिंग एजेंट होता है। जो एक ब्लीच काम करती है वो इमली काम करती है। अभी तो मतलब मेरे पीरियड्स ठीक हो गए हैं। जब मेरा मतलब दवा चल रहा था ब्रेस्ट का, तो मेरे पीरियड्स ठीक नहीं थे, मतलब कि अप डाउन रहते थे, नहीं रेगुलर आते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं, 2 दिन तक रहता था, फ्लो बस। कम रहता था। बस हाँ, तो फिर वैसे वो ही। भी कारण हो और सकता है, lumps मतलब आते थे। क्योंकि देखो जो भी डिस्कलरेशन स्टार्ट होते हैं ना मोस्टली फीमेल में हार्मोन से लिंक करती है। हार्मोन का कुछ चेक अभी आप अल्ट्रासाउंड करवा लेना, अगर कुछ भी अप डाउन है ना, एक बार लोअर एब्डोमेन का आप अल्ट्रासाउंड करवा लो, वो सेटल। उससे देखो, इन्वेस्टिगेशन वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं करवाती हूँ, पर नीड है तो करवा लो, क्योंकि वहम रखने से बेहतर है हमें चीज़ें क्लियर हो कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, ये रहता है। मैम हाँ, एक बार और बाल क्यों पकने लगते हैं मैम? बालों का पकने का सिर्फ एक कारण है कि हमारे शरीर में ना जितनी मात्रा में तत्व चाहिए वो नहीं मिल पाते। अब जैसे इंसान को लगता है कि अगर वो रोटी सब्जी खा रहा है तो मतलब उसके शरीर में हर चीज़ की मात्रा पूरी हो रही है, ऐसा नहीं है। आपके शरीर को कार्ब्स, फैट, प्रोटीन सब चीज़ें चाहिए। अब मैं देसी भाषा में समझाऊँ, हरी सब्जी, दाल, चावल, रोटी, ठीक है, तेल, घी, सब चीज़ चाहिए। जब वो मात्रा पूरी हो जाएगी तो वो। और दूसरा देखो, आज के समय में जिन लोगों की डाइट अच्छी है उनमें भी हो रहा है, क्योंकि वातावरण पानी ऐसा हो गया, मतलब हर पानी में मिलावट है, उनमें केमिकल इतने सारे हैं कि इंसान के नॉर्मली उम्र से पहले बाल पकने लग रहे हैं। पर जो मैंने तरीका बताया आप आजमाना एक बार। मैम अगर बाल ना पके उसकी वजह से, बोलो मैम अगर बोलो। धनिया उसको पियेंगे तो क्या मतलब उससे रुक जाएगा, इतने न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा जिसमें अच्छा धनिया का काम ये नहीं है, धनिया का काम आपके शरीर में वात पित्त कफ को बैलेंस, धनिया का काम ना वात पित्त कफ को बैलेंस करना है, मतलब आपके शरीर में दोषों को बैलेंस करना है। वो बॉडी की गंदगी को डिटॉक्स कर देगा। जब वो डिटॉक्स करेगा तो आपके शरीर में जो खाना जैसे जा रहा है वो अंदर पचेगा, लगेगा, तो वो तत्व पूरे। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं ना शैम्पूज जनरली मतलब बोलती नहीं हूँ, और अगर मैं खुद का बताऊं मैं तो बहुत हर्बल देसी चीज़ें करती हूँ कि आप आंवला रीठा थोड़ा सा भिगो के रख दो, मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सी भिगो के रख दो, उससे वो कर लो। ये लाइपोमा, ये फैट नोड्यूल्स हैं, जैसे ये पूरे बन रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे बॉडी में कहीं भी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल, आप अब 1 महीना करके देखो। एरंड का तेल लेना है, उसको गुनगुना करना है और इस पे मालिश करनी है,
ठीक है, और हल्की सी ईंट का टुकड़ा लेके उससे गर्म करके उससे सिकाई करो, मतलब धीरे धीरे ना ये कम होने लग जाएंगे। और त्रिफला चूरन स्टार्ट कर दो। त्रिफला रोज़ सुबह 1 चम्मच त्रिफला आधा गिलास पानी में घोल के पीना है, नॉर्मल पानी रहेगा या गुनगुना पानी, त्रिफला, और रोज़ रात को सोने से पहले। इससे लूज मोशन होंगे, हल्के हल्के 2-3 आपको होंगे, पर होने दो। वो ये जितनी भी ये फैट की गांठें बनती हैं, मेद धातु गल जाएंगे सारे आपके। ठीक है, थैंक यू। हाँ, एक मिनट, ये जो मैम ये आपका वीडियो है बाल रोकने के लिए, जो आप बोल रही हैं वो आइटम लाकर बना देंगे तो हो जाएगा? बहुत फ़र्क पड़ता है, मैं आपको बता रही हूँ ना, देखो इसी से 100% इसी से भी बहुत, जैसे मैंने आपको बताया, देखो आपका शरीर अंदर से कैसे काम करता है किसी को नहीं पता, पर हमने, और अगर जैसे आपको है तो आप साथ में दवाई शुरू कर दो। और इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली, हम जैसे बाहर जितना मंथली करते हैं, जैसे इवन हमारी भी जो मेडिसिन है वाइट हेयर की 2000, 2500, 3000 ऐसे बनती है, क्योंकि प्लांट वैसे हैं, तो महीने में आप शुरू कर सकते हो उसको। इससे भी हो जाएगा मैम? हाँ, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये ना बालों में ना पिंपल्स ऐसे आ जाते बॉयल्स जैसे छोटी छोटी फुंसिया टाइप बनती होंगी और उसमें पस बढ़ती होगी और फट जाते होंगे ना, इसको बॉयल्स और एब्सेस बोलते हैं। ये भी बहुत कॉमन है। आप ना अब 1 महीना इसके लिए, वैसे देखो इसमें रेमेडी बहुत अच्छा वो नहीं करेगी, आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड को क्लीन करना है। तो ब्लड के लिए वो बालों में शैम्पू दिया है कीटोकोनाजोल। कीटोकैनाजोल, देखो जो एंटी फंगल है ना, इसका कोई लिंक नहीं है उससे, ना ये करेगा। आप लगाओगे साफ होगा, फिर वैसे हो जाएगा। आप ना सिंपल ट्राई करो। आपकी स्कैल्प में ऑयल बहुत ज़्यादा बन रहा है, ऑयल बन रहा है तो वो फुंसिया बनती है, पस बनती है। आप मुल्तानी मिट्टी से सर धोना शुरू करो। इतनी सी मुल्तानी मिट्टी लेके पानी में भिगो के रख दी, और फिर उसका थोड़ा सा लेके अपने बालों पे अच्छे से मसाज करके आप 1 महीने में अंतर देखना, और साथ में फिर मेडिसिन शुरू कर दो प्रॉपर। और अगर आपको ऐसा लगता है मुझे बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी नहीं खानी, कुछ नहीं, तो सिंपल आप चिरायता ले लो, चिरायते का पाउडर बाजार से, आधा चम्मच, रात को आधा गिलास पानी में घोल के रख दिया, सुबह खाली पेट पी लिया, बॉयल्स खत्म हो जाएंगे। ये ना पैपिलोमा वायरस होता है, उसका जनरली अटैक होता है, पर वो कुछ ग्रोथ जो है वो हार्मफुल होती है, कुछ नहीं होती। इस पे जो सबसे बढ़िया काम करता है, देखो 2 चीज़ें हैं। जैसे आप एरंड का तेल लो, उसमें हल्का सा बेकिंग सोडा डाल लो, हाँ, और उसका सिर्फ जैसे ईयरबड वगैरह होता है ना, उससे इस पे लेप लगाओ तो ये झड़ जाते हैं। ठीक है, और अगर वो भी नहीं करना तो सिंपल एरंड का तेल गुनगुना करके दिन में 4-5 बार इन पे लगाओ, झड़ जाते हैं। कुछ फीमेल्स में जो होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया या हार्मोनल चेंजेस उससे डेवलप होते हैं। मैम दीदी के फेस में वैसा है? आप ना कहीं फेस वगैरह पे तो एक्चुअली मुझे है कि मेरी बॉडी में जो है कि पैरों में शाम को जलन सी, बहुत गर्मी सी, हीट से निकलती, पता नहीं क्यों। पित्त बढ़ा हुआ है ना बॉडी का। आप जैसे कुछ टाइम मिर्च मसाले मत खाओ, बहुत खट्टी चीज़ें मत लो, खाना सात्विक लो, सिंपल लो, पीछे, और चंदन आसव शुरू कर दो। चंदन का जो होता है ना, आसव आते हैं उसके, आप चंदन आसव लो, बहुत अच्छा काम करता है वो। ठीक है, थैंक यू। मैम ये देखिए ना, मेरे 9th-10th से हो रहा है ऐसा। जैसे अब ये ना जो मैंने इमली का बताया ना, ये डिस्कलरेशन है, तो आप इमली जैसे आप रेगुलरली नहाना शुरू करो। 9th-10th क्लास से आपको स्टार्ट हुआ है, अब तक वैसे ही है। आप नहाना शुरू करो अब इमली के लेप से, 1 महीना नहा के देखो, फिर आप बताना। सर हट जाएगा? हाँ, बहुत कम होगा।